कलयुग का समय था। भागदौड़, स्वार्थ, ईर्ष्या और दुख से भरा हुआ समय। लोगों के पास सब कुछ था, पैसा, साधन, तकनीक, लेकिन शांति नहीं थी। इसी कलयुग में एक छोटा सा गांव था, रामपुर। नाम तो राम का था, लेकिन गांव में राम बस नाम में ही बचे थे। रामपुर में रहने वाला मोहन एक साधारण किसान था। उसके पास न ज्यादा जमीन थी, न ज्यादा धन। जो था, वह था उसकी ईमानदारी और सीधा स्वभाव। मोहन की पत्नी का देहांत कई वर्ष पहले हो चुका था। एकमात्र बेटा शहर चला गया था और अब शायद ही कभी खबर लेता। मोहन अकेला था, बहुत अकेला। दिन भर खेत में काम करता, शाम को थकाहारा घर लौटता और रात को खाली चारपाई पर लेटकर बस छत को निहारता रहता। उसके मन में अक्सर एक ही प्रश्न उठता, भगवान होते हैं तो फिर इतना दुख क्यों? एक साल ऐसा आया जब बारिश ने धोखा दे दिया। फसल सूख गई, कर्ज बढ़ता चला गया। साहूकार रोज दरवाजे पर आकर अपमान करता। गांव वाले ताने मारते, भगवान का नाम जपने से पेट भरता है क्या? धीरे धीरे मोहन का विश्वास डगमगाने लगा। वह मंदिर जाना छोड़ चुका था। रामायण धूल में पड़ी थी। एक रात बेहद हताश होकर उसने आसमान की ओर देखकर कहा, अगर तू सच में भगवान है राम, तो आज कोई संकेत दे दे, वरना मैं मान लूंगा कि सब झूठ है। उसी रात गांव में जोरदार आंधी और बारिश आई। बिजली चमक रही थी, पेड़ टूट रहे थे। मोहन की झोपड़ी के पीछे पुराना पीपल का पेड़ था। अचानक एक तेज आवाज आई, धड़ाम। पीपल का विशाल डाल झोपड़ी पर गिरने ही वाला था। मोहन डर से कांप उठा। मौत सामने थी। उसी क्षण न जाने क्यों उसके मुंह से अपने आप निकल पड़ा, राम, राम, राम। उसने न जोर लगाया, न सोचकर बोला, बस भीतर से आवाज आई। और तभी तेज आंधी के बीच पीपल की वह डाल अचानक दूसरी दिशा में गिर गई। झोपड़ी सुरक्षित बच गई। मोहन जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। हाथ अपने आप जुड़ गए। हे राम, मैंने तुझ पर शक किया, फिर भी तूने मेरी रक्षा की। उसी रात उसे नींद नहीं आई। वह बार बार राम नाम जपता रहा। अगली सुबह मोहन ने घर के कोने से धूल में पड़ी रामायण उठाई, उसे साफ किया, दीपक जलाया। उसने न कोई व्रत लिया, न कोई दिखावा किया, बस इतना संकल्प किया, हर सांस के साथ राम नाम। खेत में काम करते समय राम, चलते समय राम, दुख में राम, सुख में राम। की कृपा से पहले परीक्षा भी आती है। कुछ ही दिनों में साहूकार ने आखिरी चेतावनी दी, कर्ज चुका दे, वरना जमीन लिख दे। मोहन के पास अब कुछ भी नहीं था। उस रात वह मंदिर गया। रोया नहीं, शिकायत नहीं की, बस बोला, हे राम, अब जो होगा तेरी इच्छा से। अगले दिन गांव में खबर फैली, सरकार की ओर से सूखा राहत योजना आई है। जिस किसान की फसल नष्ट हुई थी उसे मुआवजा मिलेगा। मोहन का नाम सूची में सबसे ऊपर था। उसे जो राशि मिली उससे उसने साहूकार का पूरा कर्ज चुका दिया। गांव वाले हैरान थे। जो लोग मजाक उड़ाते थे अब वही सम्मान से सिर झुकाने लगे। सबसे बड़ा चमत्कार पैसे का नहीं था,
मोहन के मन में जो डर, गुस्सा और अकेलापन था, वह सब समाप्त हो चुका था। अब वह अकेला नहीं था। उसके साथ हर पल राम नाम था। कई वर्षों बाद मोहन का बेटा शहर से लौटा। वह टूट चुका था। नौकरी चली गई थी। जीवन से हार मान चुका था। मोहन ने उसे गले लगाया। कोई सवाल नहीं किया। बस कहा, बेटा, राम नाम से बड़ा कोई सहारा नहीं। बाप बेटा दोनों मंदिर गए। दीप जलाया। और उस दिन मोहन की आंखों में दुख नहीं, शांति थी। मोहन अब भी गरीब था, लेकिन वह दुखी नहीं था। गांव के लोग अब उससे पूछते, मोहन, इतनी शांति कैसे? वह मुस्कुराकर बस इतना कहता, जब सब छिन जाए तब राम नाम बजता है, और वही काफी है। कहानी से सीख। राम नाम कोई मंत्र नहीं, विश्वास है। भगवान देर करते हैं, लेकिन अंधेर नहीं। सच्ची भक्ति दिखावे से नहीं, समर्पण से होती है। कलयुग में भी राम